आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, उस टॉपिक में हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट को या महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। उस टॉपिक में असल में जो टॉपिक का पार्ट का नाम है वो है जंतुओं में पोषण, और जंतुओं में जो सबसे उत्कृष्ट प्राणी है वो है मानव। तो मानव में पाचन की क्रिया कैसे होती है उस चीज को मैंने पूरा पॉइंट वाइज, जबकि ये बहुत कठिन प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया को याद करना कठिन हो जाता है, लेकिन मैंने बिंदुवार उसको नोट कर दिया है। और एक मेरे पास PLM है, एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र में आपको मैं समझाऊंगा भी कि किस तरीके से मनुष्य में भोजन का पाचन होता है। ठीक है ना, तो उसको देखेंगे। किशन आओ जरा, पकड़ो से, 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। बच्चों सबसे पहले एक बात देखिए, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में सबसे पहले क्या करते हैं, हम भोजन के टुकड़े करके कहां रखते हैं, अपने मुंह में, जिसे हम बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा द्वारा हम ग्रहण करते हैं। मुख गुहा में क्या होते हैं, दांत होते हैं और जीभ होती है। ठीक है ना, तो पहले भोजन को दांत के द्वारा क्या करा जाता है, चबाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े करे जाते हैं उसके। भोजन को जब चबा लिया जाता है उसके बाद दांतों के द्वारा चबाए जाने के बाद उसमें लार मिल जाती है भोजन में। आप देखते हो ना, आप सूखा भोजन लगाते हो मुंह में लेकिन वो गीला हो जाता है, जो लार होती है जीभ से निकल के उस पूरे भोजन को लसलसा बना देती है, चिकना बना देती है, क्योंकि जीभ में लार ग्रंथियां होती हैं। हमारे मुंह में क्या होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियों से लार निकलती है और भोजन को कैसा बना देती है, लसलसा बना देती है। और ये जो चिकना भोजन होता है वो ग्रसनी यानी यहां से होता हुआ ग्रास नाल में पहुंचता है। देखो यहां पर आइए, ये मुख गुहा है, इस मुख गुहा से हम यहाँ पे दांत होते हैं, यहाँ से हम भोजन को चबाते हैं और ये ग्रसनी से होता हुआ ये ग्रास नाल में जाता है। ये ग्रास नाल है। ग्रास नाल में जाने के बाद ग्रास नाल से भोजन कहां पहुंचता है, ये जो चिकना भोजन होता है वो ग्रास नाल से पहुंचता है हमारे अमाशय में। देखो ये अमाशय है, ये बीच में ये जो बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है ये क्या है, अमाशय है। यहां पर अमाशय में एक रस स्रावित होता है, एक रस का डिफ्यूजन होता है, वो रस कहलाता है जठर रस। क्या कहलाता है, जठर रस। और जठर रस में पाचक एंजाइम होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ऐसे जठर रस में 2 पाचक एंजाइम होते हैं, एक तो होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो हमारे शरीर के प्रोटीन को पचाता है। जो हम प्रोटीन भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे दालें ग्रहण करते हैं या मांस मछली ग्रहण करते हैं, तो उसमें प्रोटीन होता है, तो उस प्रोटीन को कौन सा एंजाइम, पेप्सिन, कौन सा एंजाइम, पेप्सिन जो है वो पचाता है। और दूसरा एंजाइम होता है रेनिन, जो हम दूध युक्त कोई भी चीजें ग्रहण करते हैं, दूध, दही, पनीर, है ना, या दूध की कोई भी मिठाई, उसको कौन सा एंजाइम कर पचाता है,